रुक जाओ रुक जाओ। बोलो। कबीर कबीर साहब का जब काल से वार्ता हुआ था तो कबीर साहब बोले थे कि मैं अपनी अंश को भेजूंगा जब चौथा युग आएगा। तो इसमें आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। फिर कबीर कबीर साहब ने कलयुग में ही आज से 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे। अब यहाँ पर आप दोनों बात को मिलाओ कि एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं अपनी अंश को भेजूंगा, दूसरी तरफ वो स्वयं आ रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो? सुनो, आए भी हैं और अंश भी आए हैं, दोनों बातें सही हैं। दोनों का प्रमाण कबीर सागर में है। अच्छा, दोनों का प्रमाण है ना? सहमत सहमत हो ना? ठीक। अरे दोनों का प्रमाण है यार। अब हाँ ठीक। अब रुको। कबीर बानी में कबीर साहब ने बोला कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ को मिटाकर एक पंथ चलावे। तो आज बताओ कि 12वें पंथ के में जब चलकर आने के लिए बोले हैं तो क्या संत रामपाल जी महाराज सब पंथों को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? वाणी में पहले हमें ये सिद्ध करो, हटा दे नंतर अब बकवास करो, बहुत देर हो गई तुम्हें बकवास। तुम्हारा पंथ ये 12वें दूत पंथ तुम्हारा भी चल रहा है। ये अनुराग सागर में सिद्ध हो रहा है। 12वें हमारा 12वां पंथ नहीं है, हमारा 13वां पंथ है। हमारा 13वां पंथ है। 12वें पंथ गरीबदास जी को है। हमारा 13वां पंथ है। 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। 12वें में गरीबदास जी को नाम कहाँ लिखो है बता दो। 12वां पंथ गरीबदास जी को है, हमने बताया है। आपका मन में तल जा रही नहीं है आप कि इस रामपाल जी अर्थात हंस मुनि काल दूत के बारे में जो 12वें पंथ अर्थात गरीबदास जी के पंथ में घुसेगा और खूब सेवा करेगा, उसके बाद खुद ही कबीर बन के बैठ जाएगा और बहुत से चमत्कार दिखा के लोगों को काल के जाल में फंसाएगा, इन 52 अक्षरों के मंत्रों में फंसाएगा, ओम कलियम हरियम शरियम में फंसाएगा। आइए देखते हैं इसका पूरा प्रमाण। तो कबीर सागर में जब आप 12 पंथों के काल दूतों का विवरण पढ़ोगे तो 12वें पंथ के काल दूत का नाम रखा है कबीर साहब ने हंस मुनि काल दूत। हंस मुनि इसका नाम इसलिए रखा है कि ये दिखने में तो हंस यानी कबीर पंथी लगेगा, लेकिन सारे काम मुनियों वाले करेगा। ये यज्ञ भी करेगा, ये पूजा पाठ भी करेगा, ये खड़ी बत्ती देसी घी की बत्ती जला के पूजा भी करवाएगा और ये मुनियों वाले काम करेगा यानी मंत्रों का जाप करेगा और करवाएगा। ये इस हंस मुनि के बारे में कबीर सागर में पहले से ही वाणी दर्ज है। आगे देखो क्या कहते हैं कि अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, कि 12वें पंथ का हाल सुन लो जिसमें काल का दूत आएगा, क्योंकि 12वां पंथ जो है वो गरीबदास जी महाराज का है। गरीबदास जी महाराज तो काल के दूत हो नहीं सकते, तो काल का दूत कौन है ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये हंस मुनि रामपाल ही काल का दूत है। तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। ये हंस मुनि दूत 12वें पंथ में आके बहुत बड़ा तमाशा करेगा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई, यानी पहले तो ये 12वें पंथ में सेवक बन के घुसेगा और उसके बाद खूब सेवा भी करेगा। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे, यानी पहले तो ये उसी मत में आएगा जो गुरुजी बोलेंगे। ओम सोहम का जाप दिया था रामपाल जी महाराज को इनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने। उसके बाद इसने अपना ही पंथ चला दिया, अपना ही मत बना दिया। क्या आडंबर फैला दिया, क्या झूठ बोला कि मुझे तो परमात्मा मिले और मुझे रामदेवानंद जी से भी आगे का ज्ञान यानी सार शब्द का ज्ञान दे दिया। रामदेवानंद जी तो केवल सतनाम देते थे, ओम और सोहंग। श्वास अंदर लिया सोहंग और बाहर छोड़ा ओम, उसी को सतनाम बता के रामदेवानंद जी के ज्ञान को सतनाम तक सीमित करके आगे का ज्ञान यानी आगे का मत अपना प्रकट कर दिया। कहते पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे। फंदे में बहुत से जीवों को फंसा दिया इसने। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। यही विधि यम बाजी लावे,
12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी उसके बाद ये अंश और वंश यानी कबीर पंथियों का सबका विरोध करने लग जाएगा और उसके बाद ये काल का दूत अपना काम करने में सफल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। ये बार बार जग में प्रकट होता है, ये कोई एक बार नहीं आया, ये बार बार आएगा। जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। जहां जहां ये प्रकट होगा बहुत ज्ञान कथेगा, जीवों को इतना ज्ञान सुना देगा, इतना ज्ञान सुना देगा, सारे ग्रंथ रटवा देगा। मुंह जबानी ही सारे ग्रंथ रटे होंगे इसके चेलों के। गीता में ये अध्याय, कुरान में वो, बाइबल में वो, वेदों में वो, बस सारा ज्ञान ऐसा रटवा देगा जैसे तोते को रटवा दिया जाता है। लेकिन उससे होगा क्या, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये अपना नाम ही कबीर रख लेगा कि मैं ही कबीर हूँ, हरि आए हरियाणे नो, मैं ही वो हरि हूँ जो हरियाणे में आया, हरियाणे में पैदा हुआ। बताओ, नाम कबीर धरावे आपा, जैसे इनके भगत कहते ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय, यानी कि इन्होंने उसको परमात्मा ही घोषित कर दिया, क्योंकि बंदी छोड़ तो केवल कबीर हैं, कबीर साहब ही बंदी छोड़ हैं और कोई बंदी छोड़ नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये अपना नाम कबीर रखवा लेगा और क्या करेगा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काया का ज्ञान पकड़ा देगा सबको कि परमात्मा क्या है, परमात्मा नर स्वरूप है, आदमी है परमात्मा, सतलोक में बैठा है आदमी के रूप में परमात्मा। ये जो ज्ञान काया तह थापा, ये काया का ही ज्ञान पकड़ा देगा। जबकि गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरा परमात्मा ना नर है ना नारी। कबीर साहब कहते हैं हमारा परमात्मा नर और नारी नहीं है। ये मैं अभी प्रमाण दिखाऊंगा आपको, तब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा शातिर काल का दूत है ये हंस मुनि। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक महनावे। यानी जब जब ये संसार में आएगा तब तक ये पंथ चलाएगा, बार बार प्रकट होके पंथ चलाएगा, करामात दिखा दिखा के लोगों को इकट्ठा कर लेगा। आओ तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूं, आओ तुम्हारी किडनी ठीक कर दूं, आओ तुम्हारे ऐसे रोग ठीक कर दूं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, आओ तुम्हें सुख सुविधाएं दे दूं। करामात में ही जीवों को उलझा के नरक में डलवा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसके जाल को समझो, पहचानो इस काल के दूत को। ये हंस मुनि बहुत शातिर है और इसने तो इतना बड़ा जाल बुन दिया है जीवों के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसने गरीबदास जी की वाणी में इतनी मिलावट कर दी, इतनी मिलावट कर दी कि तुम समझ भी नहीं सकते इसकी चालाकी को। लेकिन नितिन दास आज इसके हर षड्यंत्र की जड़ उखाड़ देगा। ध्यान से देखो मेरे भाइयों, कैसे इसने गरीबदास जी के ग्रंथ में दिल खोल के मिलावट की है। अपनी आंखों से देखो तो आपको